बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में आपका स्वागत है। हाय गाइस, दिस इज अमन एंड यू आर वाचिंग लर्निंग कोचिंग क्लासेस। इस सीरीज में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बारे में। यदि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके जरूर से पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज हम लोग समझने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ करके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैंने इसके सब्जेक्टिव फॉर्म्स के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा दिए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं, यानी कि मैं आपके बारे में बात करूँ तो वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन। आप क्या हो जाएंगे? सेकेंड पर्सन। जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करें, मैं और आप मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें कि हाँ वो रोहित स्कूल जाता है, स्कूल से वो साइकिल से नहीं जाता है, वो पैदल ही आता है, तो ये हम लोग तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो थर्ड पर्सन है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन में ये सब आते हैं। ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म्स है, पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव फॉर्म्स। ठीक, इसका सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अब हम लोग यही समझने वाले हैं आज की पर्सनल प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स मी होता है, और वी का अस, यू का यू, हिम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक है, देखिए यहाँ पर यू और इट, ये क्या है? दोनों का ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। मी की हिंदी मीनिंग्स होती है मुझे या मुझसे, ये है अस, इसकी हिंदी मीनिंग हमें या हमसे। यू की हिंदी मीनिंग तुम्हें या तुमसे, आपको, आपसे। हिम उससे, ये लड़के के लिए यूज़ होता है, और हर लड़की के लिए यूज होता है। ठीक है, इट की हिंदी मीनिंग होती है इसे या इससे। देम उन्हें या उनसे। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है ही विल हिट मी, वह मुझे मारेगा। तो वो ये क्या है? मी क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक, यदि मी यही चीज़ मुझे पास एकदम आगे आ जाता, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आता, तो हम लोग मुझे की स्पेलिंग क्या लिखते? आई लिखते। जैसे मुझे यह पसंद है, तो आई लाइक दिस बोलूँगा, ना कि मी लाइक दिस। ठीक, तो जब मुझे अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आई, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो मी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है ही टोल्ड मी, वह मुझसे बताया। ठीक है, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट के रूप में है। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है सी विल कॉल अस। ठीक, तो यहाँ पर अस क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। दे विल विजिट अस, वे हमसे मिलने आएंगे। तो ये क्या है? हमसे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पर है ही टॉक्स यू, तो ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? यू का ही ऑब्जेक्ट है। और ये दे रिस्पेक्ट यू, वे तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो ये यू भी ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर भी आया है। और तीसरा है गिव इट टू हिम, गिव इट टू हिम, यह उसे दे दो, तो ये हिम भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और ऐसे डिड यू टेल हिम, तो यहाँ पर भी हिम ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, और हर, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है। ठीक, तो इसमें भी वही है, लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर। और एक एग्जाम्पल और है सी लाइक्स इट,
वह इसे पसंद करती है। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके लिए इट लगाया है। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इट का, इट ही रहता है। ठीक है, हैव यू टच्ड इट, क्या तुमने उसे छुआ? तो ये इट यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। टेल देम और टेल देम टू कम, उन्हें बोलो आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी देम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स के रूप में यूज हुआ है। आई थिंक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अच्छे से समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अपने नोट्स कॉपी पर लिख सके अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि इस सीरीज़ का एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। और एक बात और गाइस, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड लोग भी इंग्लिश सीख सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।